झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में अब सियासी संग्राम के रूप में नजर आ रहा है। जो छात्र आंदोलन था, हमने देखा किस तरीके से परीक्षाओं को पहले रद्द करने का निर्णय हुआ, उसके बाद जो आदेश दिया गया था उस निर्णय को कोर्ट ने रोक दिया। अब उसके बाद सियासी संग्राम की शुरुआत हुई। हम वहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने जो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे, जिनका कहना था कि सोरेन सरकार ने उनके साथ धोखा किया है जब उन्होंने यहाँ पर सोरेन और राहुल गांधी के पुतला फूंकने की कोशिश की, तो जेएमएम कार्यकर्ता जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए। सवाल यही है कि आखिर कार्यकर्ता वहाँ कैसे पहुँचे और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, क्योंकि पुलिस का कहना था कि हालात को नियंत्रण में करने के लिए हमने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, जो छात्र थे उन पर लाठियां बरसाई गईं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जहां पर इस तरीके से जो छात्र हैं उन पर लाठियां बरसाई गई हों। इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके से ना सिर्फ लाठियां बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब अगर देखा जाए जो हालात बनते यहाँ नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार जो है, सोरेन सरकार, वो दबाव में नज़र आ रही है, घिरती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार आंदोलन चल रहा है और ऐसे में उनसे उम्मीद जो की जा रही है वो यही कि सरकार को जब अपना पक्ष रखना होगा तो वो कम से कम जो छात्र हित है उसको ध्यान में रखे, उसके बाद ही जो अपना पक्ष है वो यहाँ पर दे। लेकिन जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आए उसके चलते कहीं ना कहीं छात्र बेहद ही उग्र हैं। किस तरह की तस्वीरें नजर आई थी, आइए वो आपको भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार छात्रों का जो आक्रोश है वो देखने को मिला। गुस्साए छात्रों ने यहाँ पर सीएम सोरेन का पुतला फूंका। उसके बाद यहाँ पर आपसी झड़प देखने को मिली जब जेएमएम कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। उसके साथ ही छात्रों की जो गिरफ्तारी है वो भी यहाँ देखी गई, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अस्पताल में जो भर्ती जिस तरीके से जो छात्र हैं इस दौरान घायल हुए और कहीं ना कहीं कई सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े होते हुए भी नजर आए। आखिर क्यों यहाँ पर जो सीएम सोरेन हैं उन्होंने छात्रों के साथ विश्वासघात किया, वादा खिलाफी के जो आरोप हैं वो लगातार लग रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो स्थिति है वो बनती नजर आई। वो छात्र जो कि शांतिपूर्वक पहले अपना आंदोलन कर रहे थे, आखिर क्या वजह है कि इतना आज उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, और अगर विरोध में पुतला फूंका जा रहा है तो उससे आखिर क्या ही दिक्कत हुई। लेकिन कैसे वहां पर अब जो छात्र आरोप लगा रहे हैं विश्वासघात के, धोखेबाजी के, वादा खिलाफी के, और क्यों कह रहे हैं कि सीएम सोरेन धोखेबाज हैं। दरअसल हमने देखा था झारखंड में छात्रों का जो जबरदस्त प्रदर्शन यहां देखने को मिला था और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन ने किस तरीके से तेजी पकड़ी, क्योंकि सीएम सोरेन पर यहां पर वादा खिलाफी का आरोप लगा। और हमने देखा जो छात्र थे, गुस्साए छात्र, उन्होंने यहाँ पर सीएम सोरेन और राहुल गांधी का जो पुतला है वो फूंकने की कोशिश की। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो जेएमएम कार्यकर्ता हैं वो पहुँचते हैं और उसके बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच यहाँ भिड़ंत देखने को मिलती है। उसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भी यहाँ पर झड़प होती हुई नजर आती है, लाठीचार्ज किया जाता है। और साथ ही साथ अब जेपीएससी, जेएसएससी मंच ने यहाँ पर मोर्चा एक तरीके से खोल दिया है। जिनको उम्मीद थी कि शायद उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन इस तरह के हालात होंगे, इस तरह की परिस्थितियों से उनको दुचार होना पड़ेगा, ये अंदाजा उनको नहीं था। क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनते हैं। विद्यार्थियों को डराने चमकाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग यहाँ आके हम लोग को धमकी दे रहा है। ये जो जेएमएम का दलाल लोग है, अब हम लोगों का पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हमने झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और दो लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता है 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। तो बीजेपी लगातार इन छात्रों को अपना समर्थन भी दे रही है। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर क्या संदेश दिया वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जेपीएससी की पूर्व सदस्य अनिमा हंसदा ने मीडिया के लिए साक्षात्कार में खुलासा किया था कि जेपीएससी में व्याप्त कदाचार और अनियमितताओं की जानकारी आपके राजदार और कथित सुपर सीएम के रूप में चर्चित मंत्री सुदीव्य कुमार उर्फ सोनू को बहुत पहले ही दे दी गई थी। इसके बावजूद मंत्री जी लंबे समय तक खामोश रहे। स्वाभाविक सवाल है कि आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भी इस कदाचार और भ्रष्टाचार के हिस्सेदार रहे हों, इसलिए उन्होंने भी कंबल ओढ़कर घी पीना ही मुनासिब समझा। अगर उन्हें अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी थी तो उन्होंने आपको और महामहिम राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना
क्यों नहीं दी? तो ये तमाम सवाल यहाँ पर मरांडी ने अपने सवाल से यहाँ पर खड़े किए हैं। और इसके साथ साथ आप बता दें, जिस तरीके से लगातार अभी तक हमने देखा है जो समर्थन मिला है यहाँ पर बीजेपी का, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जिन्होंने ये तमाम बातें कही और कहा कि कई तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जेएमएम के छात्र कार्यकर्ता गए थे, वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक तरीके से गुंडे वहाँ पर तैनात किए गए थे, जिससे इस तरह की स्थिति आए। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि अब लगातार यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है, जो छात्र हैं वो एक तरीके से मोर्चा खोल चुके हैं एक बार फिर यहाँ पर। लेकिन इस बीच देवेंद्र महतो की अगर बात की जाए, जिन्होंने अपना अनशन खत्म किया था, किस तरीके से वो सरकार को अब चेतावनी दे रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, आइए देखते हैं। सरकार का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं। और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष, अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। तो यहाँ पर देवेंद्र महतो का सीधे तौर पर यही कहना कि और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आएगा, व्यापक स्तर पर हम देख सकेंगे। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। दिवाकर, क्या माना जाए कि एक बार फिर से यहाँ पर सीएम सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि छात्र एक बार फिर से यहाँ मोर्चा खोल चुके हैं उनके खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो गतिविधियां हैं वो जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। कल जिस तरीके से छात्र ने लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया था, पहले से उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से आरोप जो लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस पुतला दहन कार्यक्रम में बीच में घुस गए और उन्होंने छात्रों की पिटाई की है और पुलिस ने भी पिटाई की है, तो ये जो तमाम तरह के अब आरोप लग रहे हैं, इससे छात्रों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से छात्र पहले से ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, सरकार ने जो तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी थी और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट से एक के बाद एक परीक्षाओं पर उन अभ्यर्थियों को स्टे मिलता जा रहा है, तो कहीं नहीं कहीं छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित है कि सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख रही है या सीआईडी की जो जांच हो रही है वो सही दिशा में नहीं हो रही है, इसलिए जो कल्प्रिट है वो पकड़े नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार हर मोर्चे पर घिरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अब खुलकर मुकर जो हम कह सकते हैं वो हेमंत सोरेन के खिलाफ आ गई है कि हेमंत सोरेन ने सिर्फ छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह ढोंग रचा था, परीक्षाओं को रद्द करने का जो ढोंग रचा था वो अब उसमें वो बेनकाब हो गए, क्योंकि हाईकोर्ट में जो सरकार को पक्ष रखना चाहिए था वो सरकार ने वो पक्ष नहीं रखा। और कल जिस तरीके से सड़कों पर तांडव हुआ है, कल शाम में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, पुतला दहन 24 जिलों में कार्यक्रम तय किया गया था। रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारीबाग में, गिरिडीह में, गढ़वा में, कई जिलों में छात्रों की पिटाई हुई और आरोप लगाया जा रहा है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने इस छात्रों की पिटाई की और कई छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी बिगड़ रही हैं और छात्रों में आक्रोश किस तरीके से बढ़ रहा है। उधर देवेंद्र नाथ महतो ने 24 तारीख से जो परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती का मामला है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, अनियमितता रोकने के लिए यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ आंदोलन को और बड़ा उग्र रूप देने की भी घोषणा उन्होंने की है। तो तमाम तरह की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है और छात्रों का आक्रोश जो कैमरे पर दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, उससे लगता है कि सरकार के प्रति जन आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन क्या ये सरकार की सोची समझी रणनीति थी? क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है वो सभी जान रहे हैं, पुतला फूंकने की बात भी पहले से ही कही गई थी, लेकिन वहां पर उस मौके पर जो जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे और उसके बाद कहना कि यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है और उसके बाद की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो क्या इस तरह की रणनीति के साथ वहां पर जो जेएमएम है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे वायरल है। सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि गिरिडीह में जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि एकाएक कॉल मीटिंग किया जा रहा है, आप लोग सभी पार्टी कार्यालय में पहुंचिए। तो इस तरह की चीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो गई है कि पूरे प्लान तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल विद्यार्थियों के आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। उनके पुतला दहन कार्यक्रम में जबरदस्ती वो घुसे, उनसे पुतला छीना गया और ये सब प्लान कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है वो सड़क पर पूरी तरीके से जो हम कह सकते हैं उभरती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर खुलकर इस मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगा रही है और उन पर दबाव भी बना रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों की पिटाई की है और इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा
के जो बिल्कुल कार्यकर्ता हैं दिवाकर, वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सवाल जो है कई खड़े हो रहे हैं और उन सवालों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं सीएम सोरेन, जिनको जवाब देना अब शायद भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल न्यूज पंच में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे पंजाब की भी। आप बने रहिए डीडी न्यूज।